नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं हूं आपके साथ शबनम। मैं आपको सुना रही हूं कनिष्क कुमार का लिखा उपन्यास खौफनाक रास्ता, जिसमें अभी तक आपने जाना देहरादून के कुछ दोस्तों का एक ग्रुप पाषाण गुफा घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे होते हैं। उनकी एक दोस्त को कार के बाहर एक भूत नजर आती है। ऐसी ही एक भूत उनके एक दोस्त के सपने में भी आती है। यही सब कुछ हो रहा था कि अचानक बहुत सारे भूतों ने उन्हें घेर लिया। राज नाम के एक लड़के के गले में हनुमान जी का एक लॉकेट था, जिससे वो उन भूतों से अपनी और अपने दोस्तों की जान बचा रहा था। लेकिन ये लॉकेट भी भूतों से लड़ते हुए उस लड़के के गले से निकलकर गिर गया। अब क्या होगा, आइए जानते हैं। ओह नो, राज के गले में उसका लॉकेट नहीं है, अजय ने कहा। अभी इस प्रहार की वजह से कहीं छिटक कर गिर गया होगा, ढूंढना पड़ेगा, ईशा ने कहा। पर तब तक इनका सामना कैसे करेंगे, विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा। आग, भूत प्रेत आग से डरते हैं, रिंकी ने कहा। अब यहां आग कैसे लाएं, अजय ने पूछा। ईशा, तू लाइटर रखती है ना पर्स में हमेशा, कैंडल वगैरह जलाने के लिए, चल निकाल, रिंकी ने कहा। अरे हां, कहकर उसने पर्स से अपना लाइटर निकाला और निकाल कर उसे जलाया और सामने भूतों की तरफ दिखाने लगी। वे सभी राज के पास एंट्री गेट पर टिक कर बैठे थे। यार, कुछ चीज चाहिए जिसे जलाया जा सके। इतनी कम आग से इतने भूतों का सामना करना बहुत मुश्किल है, ईशा ने कहा। हाँ हाँ, रजिस्टर, हाँ, उसके पन्नों को जलाते हैं मशाल बनाकर, रिसेप्शन से लाना होगा, विक्रम ने कहा। चलो चलो, मेरे साथ चलो, जल्दी से लेकर आते हैं, ईशा ने कहा। फिर वे दोनों आग के सहारे रिसेप्शन डेस्क तक पहुंचे। आग के कारण सभी भूत अपनी जगह से हटकर रास्ता देने लगे, पर डेस्क पर पहुंचते ही एक भूत हवा की तरह तेजी से आकर लाइटर को बुझाने लगा और लाइटर बुझ गया और हड़बड़ाहट में लाइटर ईशा के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। ओह, मारे गए, विक्रम ने कहा। जैसे ही आग बुझी, सभी भूत उन दोनों पर झपटने लगे। इधर कुछ शैतान राज के पास बैठे अजय और रिंकी के पास बढ़ने लगे। ईशा, लाइटर तुम्हारे पैर के पास गिरा हुआ है, अजय ने फ्लैश लाइट की रोशनी में देखते हुए कहा। ईशा ने झट से उठाकर उसे जला दिया। जैसे ही आग जली, भूत थोड़े पीछे हट गए। फिर वो रजिस्टर निकालकर राज के पास वापस आ गए। फिर उसके पन्ने फाड़कर उन्होंने लंबी लंबी मशालें बना ली। फिर उन्हें लाइटर से जला लिया। तभी राज को होश आया और वो उठकर बैठने लगा। अरे, ये रहा हनुमान का लॉकेट, राज के नीचे ही था, कहते हुए अजय ने उसे उठाकर माथे से लगाया, फिर राज को दे दिया। राज ने उसे फिर से गले में पहन लिया। तभी एक कुल्हाड़ी हवा में घूमते हुए इनकी तरफ आई। राज थोड़ा सा बाजू हट गया, वरना वो उसके सीने में धंस गई होती। वो कुल्हाड़ी एंट्री गेट के कांच में धंस गई। राज ने उसे वहां से निकाला और एक जोरदार प्रहार उसके लॉक पर किया। एक ही वार में टूट गया। फिर उसने अपने पैरों से उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ दरवाजा खुल गया। सभी आग के सहारे बाहर निकलने लगे। सभी भूत प्रेत भी उनकी तरफ बढ़ने लगे। बारिश में आते ही मशालें बुझ गईं। राज ने रिमोट द्वारा कार अनलॉक की। फिर वो सभी उसमें सवार हो गए। सामान जैसे तैसे कहीं भी रख दिया। राज ने वाइपर ऑन कर लिए। तभी एक जोरदार गर्जन के साथ बिजली चमकी। उसका सफेद प्रकाश
जब उस खंडहर होटल में पड़ा तो वो बहुत भयानक दिखाई दिया, मानो कोई भूतिया हवेली हो। उस सफेद प्रकाश में बारिश की बूंदें भी स्पष्ट दिखाई पड़ीं और साथ ही वे सभी भूत प्रेत। राजकार स्टार्ट करने लगा। सिर्फ स्टार्ट होने की आवाज आने लगी, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी पिछली सीट के बाएं कांच पर हाथ का एक पंजा उभरा। फिर उस पंजे से खून की धाराएं नीचे की तरफ बहने लगी। उस तेज बारिश में भी वो खून कांच पर से धुला नहीं। धीरे धीरे सभी भूतों ने उनकी कार को घेर लिया। फिर कई चेहरे, कई पंजे कार की कांच पर छाने लगे। बाहर से अजीब अजीब भूतिया आवाज आने लगी, जो बारिश की आवाज के साथ मिलकर बड़ी डरावनी लग रही थी। तभी एक हाथ अचानक से कार के डैशबोर्ड से निकलकर अजय के गले में जम गया। वो हाथ कई जगह से कटा हुआ था और पूरी तरह से काला था। उसके बड़े बड़े नाखूनों से अजय के गले में खरोंच आने लगी, जिससे थोड़ा खून बहने लगा। अजय की आंखें बाहर निकलने लगी। ईशा ने जल्दी से लाइटर जलाकर उस हाथ को जला दिया, जिससे उसने अजय के गले को छोड़ दिया। अजय खांसते हुए अपना गला सहलाने लगा। अब कार के अंदर इनसे कैसे बचें? ये तो छोटा हमला था, सभी ने एक साथ धावा बोल दिया तो। अजय ने कहा। राज कुछ सोचते हुए बोला, यार मेरे फोन में हनुमान चालीसा है, वो इस म्यूजिक प्लेयर में लगा देता हूं, इससे वे अंदर हमला नहीं कर सकेंगे। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति होती है। कहकर उसने हनुमान चालीसा लगा दी। कार में गूंजने लगी, जिससे डर थोड़ा कम हुआ। भगवान, भगवान प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए, कुछ रास्ता दिखाइए भगवान। राज हनुमान की मूर्ति को देखते हुए बोला। सभी हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करने लगे। आप सुन रहे हैं कनिष्क कुमार का लिखा उपन्यास खौफनाक रास्ता। इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल पॉकेट एफएम पर।